हरे कृष्णा। आप सभी को महाशिवरात्रि महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शिवरात्रि है, हम सबको पता है कि शिवजी और माता पार्वती का विवाह होता है, उसी रात्रि को कहता है शिवरात्रि। लेकिन हमने देखा है कि शिवजी का जो स्टाइल है, जो ड्रेसिंग सेंस है, वो बहुत ही ज्यादा अजीब व गरीब है। वो खोपड़ियों की माला पहनता है, वो जटा धारण करता है, वो त्रिशूल रखता है, वो भस्म लगाता है, वो शमशान में रहता है। ऐसा क्यों? वो तो देवों के देव है, वो तो परम वैष्णव है। वैष्णव नाम यथा शंभु। सारे वैष्णवों से जो परम है वो है शिवजी, और सारे तीनों गुणों के वो बाहर है, यानी कि गुणातीत है। मतलब जो तीनों गुणों के संपर्क में नहीं आते वो है शिवजी। वो ऐसे अजीबोगरीब स्टाइल में क्यों रहता है? तो इसके बारे में हम जानने का आज प्रयास करेंगे। शिवजी नो डाउटली, अनडाउटेडली, एज पर भागवतम, वो बहुत ही शुद्ध कोटि के, उच्च कोटि के वैष्णव है, उच्च कोटि के भक्त है, भगवान हरि का भजन भी करता है। लेकिन वो ऐसा वेशभूषा में क्यों रहता है? तो हमें यह जानना होगा कि शिवजी जैसे भी क्यों ना रहे, वो दिव्य धरातल में है और वो अपने वेशभूषा से प्रचार कर रहे हैं, दूसरों को कुछ ना कुछ वो प्रचार कर रहे हैं। जैसे हम सब देखते हैं कि वो खोपड़ियों की माला पहनते हैं, मुंड माला पहनते हैं। क्यों? वैष्णव भक्त तो कंठी माला पहनते हैं, और जो शिव भक्त है वो तो रुद्राक्ष माला पहनते हैं। वो स्वयं नाथ होकर, स्वयं गुणातीत होकर, महादेव होकर, वो खोपड़ियों की माला क्यों पहनते हैं? वो ये सिखाने के लिए खोपड़ियों की माला पहनता है, अरे बदजीव देख, कितना जीवन तूने व्यर्थ में गवा लिया, अब तो भजन करके प्रभु की प्राप्ति कर ले। कितना जीवन तूने व्यथा में गवा लिया। मान लो हमने जितना जीवन व्यर्थ में गवाया, जितना जीवन भोग विलास में गवाया, हमारे सारे जीवन की खोपड़ियों की माला लेकर उनको गांठ कर वो पहन रहे हैं और ये दिखा रहे हैं, अरे बदजीव देख, कितना जीवन तूने व्यर्थ गवाया, तूने भगवान का भजन नहीं किया। तेरी खोपड़ियों की माला पहनकर मैं घूम रहा हूं, हम घूम रहे हैं जीव, अब तो तू भजन कर ले, अब तो प्रभु की प्राप्ति कर ले। इसलिए वो खोपड़ियों की माला पहनता है। और अगर हमारे अंदर गर्व आ जाए, ईगो आ जाए कि आई एम अ सेल्फ मेड मैन, जो भी करता हूं ना अपने दम पे करता हूं, अगर हमारे अंदर गर्विष्ठ भाव हो जाए, घमंड आ जाए, तो शिवजी ये दिखाने के लिए भस्म लगाते हैं, इतना गर्व से मत फूल बेटा, जब मरोगे ना तब सिर्फ भस्म ही बचेगी, इसलिए इतना गर्विष्ठ मत हो। या फिर हमारे आचार्य दूसरा कमेंट्री करते हैं, हमारे आचार्य क्या कहते हैं? शिवजी भस्म नहीं लगाते, शिवजी क्या लगाते हैं? महीयसाम पाद रजोभिषेकम, कहते हैं भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, ये तीन महाबल। शिवजी रजोभिषेकम, व्रज रज लगाता है, वैष्णवों के चरण की धूलि अपने शरीर पर लगाता है, अभिषिक्त हो जाता है वृंदावन की रज से और वैष्णव शुद्ध भक्तों की रज से। ये बताने के लिए कि अरे ओ बदजीव, क्या यहां वहां घूम रहा है, जाके वृंदावन का रज अपने शरीर में लगा ले, वैष्णवों का चरण धूलि अपने शरीर में लगा ले, तब जाके तुझे भगवान की प्राप्ति होगी, तब जाके तू वैकुंठ में जा पाएगा। ऐसे मत घूम जीव, देख मैं भी लगा रहा हूं, क्या रजोभिषेकम, तू भी लगा रजोभिषेकम। या फिर भस्म भी लगाता है ये दिखाने के लिए, ज्यादा घमंड ना कर, मरेगा ना तो सिर्फ भस्म बचेगा। तो ऐसे करके हमारे शिवजी हमें शिक्षा देते हैं। अच्छा, त्रिशूल क्यों धारण करते हैं? त्रिशूल इसलिए धारण करते हैं, वो हमें दिखाते हैं सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण से मुक्त हो जा, वरना आधिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक कलेश से तू दुख पा रहा है, फिर भी भजन नहीं कर रहा, फिर भी भजन नहीं कर रहा। अरे तू अभी भी सुख और दुख के प्रपंच में पड़ा हुआ है, ऊपर जाएगा तो भी फंसेगा, बीच में रहेगा तो भी फंसेगा, नीचे जाएगा तो भी फंसेगा, तीनों तरफ से तो तू फंस ही रहा है। इसलिए त्रिशूल धारण करते ये दिखाने के लिए कि तीनों गुणों से मुक्त हो जा, तीन तापों से मुक्त हो जा, सुख और दुख से मुक्त हो जा, तब जाके तुझे प्रभु की प्राप्ति होगी, वरना कुछ भी कर ले तुझे प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ये दिखाने के लिए त्रिशूल धारण करता है कि इन तीनों चीजों में मत फंसो, सतगुण रजगुण तमोगुण में मत फंसो, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक कलेशों में मत फंसो, सुख दुख लाभ हानि ये सब में मत फंसो, ये सारे त्रिशूल से मैं नष्ट कर दूंगा, एक बार तो प्रभु के शरण में चले जा। ये दिखाते हैं हमारे शिवजी। और अपने जटा में गंगा जल धारण करता है, क्यों? ये बताने के लिए कि भगवान का चरण रज और भगवान का चरणामृत के अलावा हमारा कोई आश्रय नहीं है। क्योंकि गंगा जी कहां से बहती है? विष्णु के चरण से ही तो बहती है। वही चरणामृत शिवजी अपने माथे पे धारण करता है, ये बताने के लिए कि भगवान का चरणामृत धारण कर ले, भगवान का चरणामृत पी ले, तब जाके तुझे प्रभु की प्राप्ति होगी। और अंततुगत्वा शिवजी कहाँ रहता है? शमशान में रहता है। शमशान में क्यों रहता है जी? शमशान में क्यों रहते हैं? आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो, बहुत बीमार हो, बहुत बीमार हो, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जा पाता, डॉक्टर उसके पास आता है।
उसी प्रकार से शिव जी कहते हैं कि जो भजन कर सकता है, जो थोड़े भौतिक जगह में फंसे हुए हैं, जो भजन कर सकता है, वो मेरे मंदिर आएंगे, मेरा भक्ति करेंगे और मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जो भजन नहीं कर सकते, जो अविद्या, अनर्थ और अपराध के शमशान में सोए हुए हैं, मैं उनके पास जाके उनके शमशान में मैं सोता हूं और उनको मुक्त करता हूं। क्योंकि जो बहुत ज्यादा बीमार है उनके पास तो डॉक्टर खुद जाता है ना, तो शिव जी उन अनर्थ वाले व्यक्ति के पास स्वयं जाता है और उनके ऊपर कृपा करता है ताकि उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो शिव जी इज अ डिवाइन पर्सनालिटी, वो बहुत ही दिव्य पर्सनालिटी है। बहुत लोगों को लगता है कि इस्कॉन वाले शिव जी का अपमान करते हैं, ये लोग शिव जी को तमोगुनी बताते हैं। ये शिव जी तमोगुनी है क्या? शिव जी तमोगुनी है, तुम तमोगुनी हो, तुम्हें त्रिशूल से मारेंगे हम इस्कॉन वाले, छी। तो बहुत लोगों को लगता है हम शिव जी को तमोगुनी बताते हैं। नहीं जी, शिव जी तमोगुनी नहीं है शिव जी तमोगुनी। हमने कभी नहीं कहा, कोई भी इस्कॉन के डिवोटी नहीं कहता कि शिव जी तमोगुनी है। शिव जी तमोगुण को संभालने वाले हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है तमोगुण के। वो तमोगुण से अफेक्ट नहीं होते, वो तमोगुण को संभालते हैं, तमोगुण को अच्छे से रखते हैं। जैसे कि जो जेलर होता है, जेलर क्या करता है? जेलर जेल में रहकर जेल की रखवाली करता है, लेकिन वो जेल का कैदी नहीं है, कैदी तो कोई और है, लेकिन वो जेल को रखवाली करके रखता है। उसी प्रकार से शिव जी है, वो तमोगुण को संभाल के रखता है, तमोगुण को देख रेख कर रखता है। एचओडी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, लेकिन वो तमोगुण से प्रभावित नहीं होते। तो शिव जी तमोगुणी नहीं है, शिव जी तो गुणातीत है। वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के परे है, वो तो शुद्ध है, वो तो दिव्य है। वो तमोगुण में कैसे आ सकता है? तो हम लोग शिव जी का अपमान नहीं करते। एज पर शास्त्र, एज पर भागवतम जो दिया गया है, हम उसको एज इट इज प्रेजेंट करते हैं। That's it. अगर हम शिव जी का अपमान करेंगे, एक वैष्णव भक्त होकर, एक कृष्ण भक्त होकर अगर कोई शिव जी का अपमान करेगा, तो कृष्ण कभी भी उसके ऊपर कृपा नहीं करने वाले। क्योंकि अगर आप शुद्ध भक्त का अपमान करके कृष्ण को प्राप्त करना चाहे, तो कृष्ण आपको नहीं मिलेंगे। कृष्ण आपको तभी मिलेंगे जब आप शुद्ध भक्त के शरण में जाओगे, यानी कि जब आप शिव जी के शरण में जाओगे, तब आपको कृष्ण मिलेंगे। तो इसलिए शिव जी कौन है? भूतनाथ है, भूतों के ऊपर कृपा करता है। हम शुद्ध हो गए क्या? हम सब भूत हैं, हम सब भूत हैं। उल्टे फुल्टे कार्य करते हैं, कुछ कार्य ना करे, लेकिन मन में तो उल्टा फुल्टा ख्याल आता रहता है ना, मन में तो भूतगिरी चलते रहता है। मौका मिलेगा तो कर देंगे। अभी तो बाहर से दिखाते हैं, ड्रेस कोड ऐसा है, तिलक धारण करते हैं, कंठी है, क्या प्रवचन दे रहा है रे, क्या प्रवचन दे रहा है। लेकिन जब अकेले में होता है तब क्या होता है भाई? मन में तो अभी भूत है। तो भूत के ऊपर कृपा कौन करेगा? भूतनाथ शिव जी। तो शिव जी कृपा करेंगे जी। तो शिव जी जब कृपा करते हैं तब जाके हमें मिलती है कृष्ण के चरण। जो भक्त शिव जी का निंदा करके कृष्ण की गुणगान करता है, उसे कृष्ण कभी भी क्षमा नहीं करते और उसके ऊपर कृष्ण कभी भी कृपा भी नहीं करते। तो हमें शिव जी को निंदा नहीं करना, हमें शिव जी का गुणगान करना है कृष्ण के साथ, कृष्ण का भी गुणगान करना है शिव जी के साथ। क्योंकि शिव जी एक हरक्यूलिन डिवोटी है। सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट डिवोटी कौन है? शिव जी। और जो सबसे ज्यादा उच्च कोटि का भक्त होता है, उसको ये सबसे ज्यादा हार्ड सेवा दी जाती है, सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली सेवा दी जाती है, सबसे ज्यादा कठिन सेवा दी जाती है। तो शिव जी को बहुत ही ज्यादा कठिन सेवा मिलती है। कैसे? विषपान करना। अरे शिव जी विषपान करते हैं। आप देखिए, किसी को भी विषपान करने बोल सकते थे ना, भगवान किसी को भी बोल सकते हैं विषपान करने, लेकिन विषपान किसने किया समुद्र मंथन के समय? शिव जी ने। ये दिखाने के लिए कि मेरे प्रभु अगर आदेश करे तो मैं विष पीने के लिए भी तैयार हूं। उनको कुछ होने वाला नहीं है विष से, क्योंकि वो खुद महाकाल है। अरे काल भी उनसे डरता है, वो तो महाकाल है, उनको विष से क्या होगा। लेकिन उन्होंने विष पान किया। लोग कहते हैं शिव जी तो गांजा फूकते हैं, शिव जी तो मदिरा पान करते हैं। अरे कोई वैष्णव मदिरा पान करेगा क्या? कोई भगवान का भक्त मदिरा पान करेगा क्या? गांजा फूकेगा क्या? ये शिव जी कभी नहीं करते। शिव जी ने तो विष पिया था। अगर आप अपने आप को शिव जी का भक्त बताते हो और शिव जी के नाम से गांजा फूकते हो ना, तो एक बूंद विष भी पी लो, एक बूंद विष भी पी के देखो ना क्या होता है, मजा आ जाएगा। एक बूंद विष पी के देखो, फेनाइल पी लो, हार्पिक पी लो, मजा आ जाएगा ना। लेकिन शिव जी कभी भी ये सब नहीं करते। शिव जी के अनुयायी करते हैं, क्योंकि भूत पिशाचों को देखकर कौन रखता है? शिव जी देखकर रखता है। भूत पिशाचों को मुक्ति कौन देगा? शिव जी मुक्ति देंगे। तो भूत पिशाच तो अपने कार्य में रखेंगे, और भूत पिशाच शिव जी के शरण में भी जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था, जब विष निकला था, देवता भी गए शिव जी के पास, और जो दानव थे वो भी गए शिव जी के पास। दानव कभी भी किसी दूसरे देवता के पास नहीं जाएंगे, शिव जी के पास जाएंगे। तो शिव जी इज हरक्यूलेंट टास्क दी जाते हैं। जैसे विष पान किया किसने? शिव जी ने। गंगा मैया को धारण किसने किया? शिव जी ने। गंगा मैया का बहाव इतना था ना कि अगर पृथ्वी में जोर से गिरे तो पृथ्वी फट जाएगी। तो किसको ढूंढा जाए मुझे धारण करने के लिए? तो ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी आप गंगा मैया को धारण कीजिए। तो गंगा मैया ने कहा शिव जी आप कर लोगे ना? मतलब मेरा फोर्स बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा, आप कर लोगे ना? हाँ गंगा मैया आइए आइए आइए, आराम से आइए। फिर से बोलो शिव जी बहुत ज्यादा, मतलब
हैवी फोर्स कर लोगे ना, हाँ गंगा मैया आइए। तो शिव जी ने अपने बालों को खोला, एकदम सिल्की ग्लॉसी हेयर उन्होंने खोला अपने बालों को, और जैसे ही गंगा मैया आई, प्रवेश किया स्वर्ग से, जैसे ही गंगा मैया उतरी, शिव जी ने जटा बांध ली। जैसे शिव जी ने जटा बांध ली, एक बूंद भी बाहर नहीं गिरी। तो गंगा मैया का जो घमंड था ना कि मुझसे ज्यादा शक्तिशाली, मुझसे ज्यादा फोर्सफुल कोई नहीं है, वो घमंड भी किसने तोड़ा? शिव जी ने अपने जटा में बांधकर। तो गंगा मैया ने कहा, अरे मुझे थोड़ा सा तो रिलीज करो, आपने पूरा ही बांध लिया भगवान के चरणामृत को। शिव जी तो खुश, अरे प्रभु का चरणामृत मिल गया, अपने सिर पे धारण करता हूं मैं चरणामृत। अरे गंगा मैया कह रही है, अरे थोड़ा सा खोल भी तो दो, मुझे जाना है, पृथ्वी में जाना है। तो एक जटा का एक लटा निकाली शिव जी ने ऐसे करके, और उस लटा से आज हम जो गंगा मैया देख रहे हैं, जो गंगोत्री से बह रही है, वही गंगा मैया है, सिर्फ शिव जी के एक जटा से आ रही है। मानिए अगर शिव जी किसी दिन कहे कि पार्वती आज शैम्पू करने का बहुत मन कर रहा है, थोड़ा शैम्पू कर लेता हूं, तो अगर जटा खोल के शैम्पू करने लगे तो पूरा पृथ्वी तबाह। लेकिन देखिए जो गंगा मैया, अभी जो हम गंगा मैया देख रहे हैं, इतना वास्ट गंगा मैया, वो कहां से आ रही है? शिव जी के जटा से। तो हरक्यूलिन टास्क किसको दी जाती है? शिव जी को। जैसे काशी के राजा कौन? शिव जी। काशी को देखभाल करने वाले कौन? शिव जी। विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, वाराणसी। तो कहते हैं कि वाराणसी में जो कोई भी शरीर त्यागेगा उनको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, भले कितना ही पापी क्यों ना हो। अगर कोई भी वाराणसी में अपना शरीर त्याग देगा तो उसको मुक्ति मिलेगी। कैसे मिलेगी भाई? कैसे मुक्ति मिलेगी? कैसे मिलेगी? क्योंकि शिव जी वहां पर भी सेवा कर रहे हैं। क्या सेवा? अगर कोई बदजीव वाराणसी में शरीर त्यागता है तो उसके कान में जाके शिव जी कहता है राम, जय श्री राम, ये कहता है शिव जी उनके कान में जाके, तब जाके मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे मुक्ति प्राप्त होगी क्या? शिव जी यहां पर भी सेवा कर रहे हैं। हरक्यूलिन टास्क दी जाती है भाई शिव जी को। शिव जी कोई ऐसे वैसे नहीं है, शुद्ध है, परम है। तो हम सबको शिव जी के शरण में जाना चाहिए इस शिवरात्रि को, और शिव जी से कहना चाहिए, हे शिव जी बहुत ज्यादा घमंड है, बहुत ज्यादा अनर्थ है, बहुत ज्यादा अविद्या है, अपने त्रिशूल से उसको नाश कर दो ना शिव जी, और मेरे ऊपर कृपा करो तो जी, ताकि मुझे कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। हे शिव जी आपको क्या पसंद है? जो आपको पसंद है ना वो आप मुझे दीजिए, क्योंकि अगर आप सच में शिव भक्त हो तो आप शिव जी से वो मांगोगे जो शिव जी को पसंद है, ना ही आप वो मांगोगे जो आपको पसंद है। अगर आप सच में शिव जी से प्रेम करते हो तो आप शिव जी से कहोगे कि हे शिव जी जो आपको पसंद है, जिसका ध्यान आप लगाते हो कैलाश में, मुझे आप वो दीजिए शिव जी। जिस आनंद में आप रहते हो वो आनंद मुझे प्रदान कीजिए शिव जी। आपको जो पसंद है वो मुझे दीजिए शिव जी। तब जाके देखिए शिव जी की कृपा में तब लॉजिक नहीं मैजिक होगा। तो आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।